खबर शामिल करते हैं डस्का से, जहां पर मरियम खलील तलबा ने फर्स्ट ईयर में गुजरांवाला और सियालकोट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। डस्का की होनहार तलबा इलम मरियम खलील ने फर्स्ट ईयर में जिला सियालकोट और गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। वाइटल कॉलेज में वजीर तलीम इस तलबा ने 544 नंबर हासिल करके रिजल्ट के बाद कॉलेज आमद पर उस्ताजा और तलबा ने फूल पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। तलबा ने अपनी कामयाबी की वजह से वाइटल कॉलेज के उस्ताजा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं को करार दिया। सरगोदा कंपनी बाग में वर्ल्ड एग डे मनाया गया और केक भी काटा गया। कंपनी बाग सरगोदा में वर्ल्ड एग डे के हवाले से एक केक कटिंग और वाक का इख्तिताम किया गया। इस तकरीब का बुनियादी मकसद लोगों में प्रोटीन के हवाले से आगाही फराहम करना था। इस तकरीब में डॉक्टर्स, ग़िज़ाई माहिरीन और मुख्तलिफ पोल्ट्री से मुतल्लिक अद्वियात साज कंपनी के नुमाइंदागान ने शिरकत की। महकमा लाइफ स्टॉक के नुमाइंदागान सरगोदा ने भी अवाम को बताया कि हुकूमत की जानिब से मुल्क में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से ख़ुसूसी तवज्जो दी है और जो लोग घरेलू सतह पर पोल्ट्री मसनूआत तैयार कर सकते हैं उनके लिए एक मुर्गा और 4 मुर्गियों का सेट फराहम किया जा रहा है, ताकि पोल्ट्री की सनत के फरोग के साथ साथ ग़िज़ाई किल्लत को भी पूरा किया जा सके। इनका यह भी कहना था कि कुदरत ने अंडे में मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा रखे हैं जो गोश्त का मुतबादला भी है। खबर शामिल करते हैं रायगढ़ से, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में मुंतकिल करने पर भरपूर एहतजाज। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को देने के मज़मूम मंसूबे के खिलाफ रायगढ़ के मेल फीमेल उस्ताज़ा कराम का रायगढ़ में भरपूर मुश्तरका पुरअमन एहतजाज। पंजाब भर में नए कानून मुताबिक सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के बाद उस्ताज़ा कराम का शहर शहर गाँव गाँव एहतजाज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज का सिलसिला जारी। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने के बाद स्कूलों में फीस शेड्यूल ये होगा। अव्वल तक 5वीं जमात तक फी तलबा इलम से फीस की मद में 3000 रुपए, चशम से हश्तम तक 5000 रुपए, क्लास नाहम से क्लास दाहम तक फीस 8000 रुपए से 10,000 रुपए तक वसूल की जाएगी और तलबा और तलबात को मिलने वाले मुफ्त किताबों की सहूलत भी खत्म कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन के बाद गरीब शहरियों के बच्चे जेवर तलीम से मुस्तफिद नहीं हो सकेंगे। हुकूमत के इस जुल्माना फैसले के बाद जहाँ प्राइवेट तलीमी इदारों के मालिकान रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, दूसरी तरफ लाखों सरकारी मुलाजमीन और उस्ताज़ा कराम समेत करोड़ों वालिदैन भी माली तौर पर शदीद मुतासिर होंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से भी लब्बैक अल क़ुद्दूस मार्च किया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे इंतजाम कायम बरोना में भी लब्बैक अल क़ुद्दूस मार्च किया गया। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मसलूम फलस्तीनियों पर इसराइल जारियत और सरजमीन अल क़ुद्दूस पर ग़ज़बाना कब्जे की शदीद मज़म्मत की। जिला सदर सईद वहदतुल मुस्लिमीन जंग सईद रोहुल काज़मी की ज़ेरे सदारत लब्बैक अल क़ुद्दूस मार्च का इनकाद किया गया, जिसमें मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल क़ुद्दूस मार्च के शिरका ने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में शदीद नारेबाजी की। मार्च मस्जिद जुबैदा से शुरू हो मदरसा शम्सुल उलूम कायम बरोना में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सईद रुहुल काज़मी ने मासूम फलस्तीनों पर इस जारियत और सरजमीन अल क़ुद्दूस ग़ज़बाना कब्जे की शदीद मुज़ाहमत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा किबला अवल और अर्ज़ अल क़ुद्दूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फलस्तीनियों के शाना बेशाना है। मुजाहिरीन ने मुस्लिम उम्मा की तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की जंगी जराइम और फलस्तीनियों की नस्लकशी का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। अहमदपुर शिरकिया से PTI की एक और विकेट गिर गई। अहमदपुर शिरकिया से PTI की एक और विकेट गिर गई। PTI का अहमदपुर शिरकिया से मुकम्मल सफाया। खानदान अब्बासिया के चश्मो चिराग साहब का MPA शहजाद गजीन अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं 9 मई के होने वाले वाक़या की मुज़ाहमत करता हूँ। कोई भी मुहब्बे वतन इस किस्म के वाक़यात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें मुलविस अनासर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, फौज है तो मुल्क है तो हम हैं। मैं अपने आने वाले वक्त की सियासत अपने खानदान वालों और अपने दोस्तों के मुशावरात से करूंगा। फैसलाबाद में 7वां मेल मेन बाजार गंदगी का ढेर बन गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 40 साल तो इत्थे रह रहे हैं जनाब। आ देखो 7वां मील रहमान कानूनी मेन 241 आ खालियां दा हाल देखो। बच्चे पढ़न जाते हैं स्कूले, कई दफा खालियां दे विचों कड्ढे आ, नमाजी पढ़न जाते, कपड़े उदां ही पलीत हो जाते आ। कोई इत्ते गौर करो, मेहरबानी ढाडी बोल लैन ते आ जाते हो। इस बारे भी आके कुछ काम करो, कुछ सोचो। हुण ये 40 साल तो बाद इलाका वा, ठीक है कि नहीं? आ हाल आ, बहुत बुरा हाल है इत्थे दा। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਇਆ
शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तनवीर हुसैन ने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अपने डेरे पर जलसे का इनकार किया। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की वफाकी वजीर तलीम राना तनवीर हुसैन ने साबका वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अपने डेरे पर जलसे का इनकार किया। जोयानवाला मोड़ बावेत दी कटिया से जलसा लेकर राना साबका वफाकी वजीर आजम तलीम राना तनवीर हुसैन के जलसा में जा रहे हैं। उम्मीदवार बराए MPA PP 138 हाजी तारक महमूद डोगर के साथ नवीद उर्फ बग्गा डोगर और बूटा चौहान भी शाना बशाना जा रहे हैं। जलसे की क़यादत हाजी तारक महमूद डोगर ननकाना साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। ननकाना साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब DPO निसाद अजीज ननकाना इस मौके पर मौजूद थे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह थाना सदर ननकाना में किया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए शहर भर को कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू ननकाना साहब आलमी अहमियत का शहर है। दुनिया भर से सिख यात्री ननकाना साहब आते हैं। मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से 5 करोड़ रुपए की बचत हुई। दुनिया भर से सियाह भी ननकाना साहब आते हैं। ननकाना साहब को आलमी म्यार का शहर बनाया जाएगा। दीपालपुर में स्मोक के फैलाव के हवाले से आगाही इनकार किया गया। दीपालपुर में स्मोक के फैलाव के हवाले से आगाही वाक का इनकार किया गया। वाक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद जफर मेकन और सूबाई सेक्रेटरी किसान बोर्ड पंजाब चौधरी मोहम्मद इरफान भंडेरी और समेत दीगर किसान तंजीमों के ओहदेदारान ने वाक का एहतमाम म्युनिसिपल कमेटी के सामने हुआ। दीपालपुर में स्मोक के फैलाव के खिलाफ आगाही मुहिम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन और सूबाई सेक्रेटरी जनरल से किसान बोर्ड पंजाब चौधरी मोहम्मद इरफान भंडारी की क़यादत में आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें किसान तंजीमों के ओहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद जफर मेकन की सदारत में किसान तंजीमों और महकमा हज़रात के अफसरान पर मुश्तमिल अहम इजलास मुनक्किद किए गए, जिसमें कोल्ड सेवरेज और भट्टा एसोसिएशन के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कोल्ड सेवरेज मालकान सरकारी रेट्स पर मुश्तमिल किराया की वसूली को यकीनी बनाए। मालकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने भट्टा एसोसिएशन के ओहदेदारान को भी अपने भट्टों को जेग जाग टेक्नोलॉजी पर फौरी मुंतकिली की हदायत जारी की। वहाड़ी में भी आज मुल्क भर की तरह लब्बैक या अक्सा की रैली निकाली गई। वहाड़ी आज पूरे मुल्क की तरह वहाड़ी शहर में भी लब्बैक या अक्सा मार्च की रैली तहरीक लब्बैक के जेर एहतमाम निकाली गई। वहाड़ी शहर से लब्बैक या अक्सा मार्च रैली हैदरी चौक से शुरू होकर हमदर्द बेकरी के वाले चौक में जाकर एहतमाम पजीर हुई। इस रैली की क़यादत राव मुख्तावर और तहरीक लब्बैक की पूरी क़यादत और दीगर उलमा कराम ने की। इस रैली में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। वहाड़ी शहर की फजा लब्बैक अल जिहाद के नारों गूंजती रही। रैली के इख्तिताम पर राव मुख्तावर के अलावा दीगर उलमा कराम ने खिताब किया और फलस्तीन की आवाम के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि 57 इस्लामी ममालिक खामोश होकर बैठे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान जिहाद का ऐलान करे तो सबसे पहले और सबसे आगे तहरीक लब्बैक होगी। आपको यहाँ तक बता देते हैं कि आपकी फसल में कौन सी सुंडी ने हमला किया है, वो हमें मॉनिटर करके दे रहा है। आग जरूर लगी है लेकिन उतनी रेशो नहीं। डडियाल में इलाकाई कमेटियां और ओहदेदारान का ग्रैंड अजलास। डडियाल में इलाकाई कमेटियां ओहदेदारान का ग्रैंड अजलास का बाकायदा आगाज सलावत कलाम पाक से किया गया। अजलास में चेयरमैन सदाए हक इफ्तिखार अहमद सदीकी वकास अली मोहम्मद अदीब और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आजाद कश्मीर भर में बिजली बिलात बाइकाट जारी तहरीक अपने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए और अवामी ताकत से अपने जायज मुतालबात की मंजूरी की जानिब गामजन है। तहसील भर के अवाम रवा माँ भी बिजली बिलात जमा न कराकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और 28 अक्टूबर को एहतजाजी मुजाहरा में भरपूर अंदाज से खुद भी शिरकत करें और बाकी मेंबरान अवाम इलाका को भी दावत दें। मुकर्रीरीन ने कहा है कि वो बहक व बातिल की जंग जारी है और लोग अपने जायज हकूक के लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं और इस तहरीक का कामयाबी के लिए हर किसी ने अपने हिस्से का दिया जलाना है। जोहराबाद में भी दुनिया भर की तरह उस्ताजा का एहतजाज। जोहराबाद पंजाब भर की तरह जोहराबाद में भी गवर्नमेंट स्कूलों की नजाकारी के खिलाफ उस्ताजा प्लस ऐप का एहतजाज। जोहराबाद कॉलेज फाटक रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। फिर रैली की सूरत में मर्द खवातीन DCO ऑफिस गेट पर पहुंच गए। जोहराबाद एहतजाज में सैकड़ों सरकारी एहलकार मेल फीमेल शामिल थे। रैली से खिताब करते हुए सदर प्रोफेसर यूनियन प्रोफेसर डॉक्टर आसिम शहजाद, सदर टीचर यूनियन मलक इम्तियाज अवान ने खिताब करते हुए कहा कि बादशाहों की अयाशियों के लिए पैसे तो हैं लेकिन मुलाजमीन के लिए पैसे नहीं। स्कूल की नजकारी नहीं होने देंगे, जान दे देंगे।